सुभाष चंद्र बोस एक प्रभावशाली भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में जन्मे बोस 1930 और 1940 के दशक के दौरान भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रति अपने कट्टरपंथी और उग्रवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जो उस समय महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाए गए अधिक उदार तरीकों के विपरीत था। बोस एक बुद्धिमान छात्र थे और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और बाद में ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सहित प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई की। वह भारतीय सिविल सेवा (ICS) में शामिल हो गए, लेकिन उनकी बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं ने उन्हें सिविल सेवा छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए भारत लौट आए। बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के एक सक्रिय सदस्य थे और 1938 और 1939 में INC के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीकों को लेकर महात्मा गांधी के साथ उनके मतभेद थे। जबकि गांधी और उनके अनुयायियों ने अहिंसा और सविनय अवज्ञा पर जोर दिया, बोस बल प्रयोग और अधिक आक्रामक उपायों में विश्वास करते थे। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो एक राजनीतिक समूह था जिसका उद्देश्य भारत के भीतर वामपंथी ताकतों को मजबूत करना था। उनका लक्ष्य स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय समाज के सभी वर्गों को एकजुट करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए धुरी शक्तियों, नाजी जर्मनी और शाही जापान से समर्थन मांगा। उनका मानना था कि इन शक्तियों के साथ गठबंधन से भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजादी पाने में मदद मिलेगी। उनके प्रयासों के कारण उन्हें 1941 में जर्मनी और बाद में जापान भागना पड़ा। 5 भारतीय राष्ट्रीय सेना INA बोस ने 1942 में जापानी सेनाओं की मदद से दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया। INA में ज्यादातर युद्ध के भारतीय कैदी और प्रवासी शामिल थे जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत रह रहे थे। युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण चुनौतियों और सीमित सफलता का सामना करने के बावजूद INA की भूमिका कई भारतीयों के लिए प्रतिरोध और राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई। सुभाष चंद्र बोस की मौत विवाद का विषय बनी हुई है। 1945 में यह बताया गया कि बोस की ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है। उनकी मृत्यु से जुड़ा रहस्य आज भी इतिहासकारों और राष्ट्रवादियों के लिए पहेली बना हुआ है। बोस को एक राष्ट्रवादी नायक के रूप में याद किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उन्हें उनके नारे "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" के लिए मनाया जाता है, जो किसी भी तरह से आज़ादी हासिल करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उनकी विरासत को हर साल उनके जन्मदिन 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी स्मृति में कई संस्थान, सड़कें और मूर्तियां समर्पित की गई हैं। भारत की स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस के योगदान, विशेष रूप से उनके सैन्य प्रयासों और धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन के माध्यम से, उन्हें भारत के इतिहास में एक साहसी और अक्सर विवादास्पद व्यक्ति के रूप में अलग खड़ा किया गया।